नमस्कार, मैं शुभंकर मिश्रा। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। यह वो ऐतिहासिक पल है जिसका इंतजार भारत को दशकों से था। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के मंच पर भारत ने ऐसा परचम लहराया कि 193 देशों में से 146 से ज्यादा देश भारत के साथ खड़े हो गए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि भारत के वैश्विक इतिहास का वो सुनहरा पन्ना है जो आने वाले समय में विश्व की राजनीति और ताकत का समीकरण बदल देगा। और हां, अगर आप यहां तक सुन चुके हैं तो बस एक सेकंड निकालकर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय हिंद जय भारत, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमें ऐसी खबरें लाने की ताकत देता है। दोस्तों, बात उस पल की है जब यूनाइटेड नेशंस के हॉल में हर तरफ भारत भारत की गूंज थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अनस्की में स्थायी सदस्यता और वीटो पावर के लिए बिल पेश किया और यह बिल भारी बहुमत से पास हो गया। 146 देशों ने भारत के पक्ष में वोट दिया। सोचिए, 193 देशों में से इतने सारे देश जब भारत के साथ खड़े हों तो उस हॉल का माहौल कैसा होगा। हर कोने में भारत की कूटनीति की ताकत, भारतीय नेतृत्व का दम और भारत का गौरव महसूस हो रहा था। यह वो पल था जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, इस जीत की कहानी सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं थी। असली खेल तो तब शुरू हुआ जब भारत के विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर और भारतीय प्रतिनिधियों ने अन के मंच पर भाषण दिया। उन्होंने दुनिया को साफ साफ बता दिया कि भारत सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अफ्रीका, एशिया और तमाम विकासशील देशों की आवाज है। यही भारत की असली ताकत है। यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, हर कोई भारत के समर्थन में खड़ा था। यह नजारा किसी बॉलीवुड फिल्म के क्लाइमैक्स सीन से कम नहीं था। हर कहानी में कुछ विरोधी भी होते हैं और यहां भी ऐसा ही हुआ। तुर्की और सऊदी अरब ने इस बिल का विरोध किया। तुर्की के प्रतिनिधि तो गुस्से में बिल की कॉपी फाड़ने और टेबल थपथपाने तक पहुंच गए, लेकिन उनकी आवाज इतनी कमजोर थी कि हॉल में कोई सुनने वाला नहीं था। पूरा हॉल भारत के समर्थन में तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रहा था। सऊदी अरब भी चुपचाप बैठा रहा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट था चीन। वही चीन जो दशकों से भारत का विरोध करता रहा, इस बार भारत के पक्ष में खड़ा हो गया। चीन ने साफ कहा, भारत एशिया की आवाज है और भारत के बिना संयुक्त राष्ट्र अधूरा है। सोचिए, अगर भारत का विरोधी देश आज समर्थन में खड़ा हो जाए तो यह कितना बड़ा बदलाव है। अब बात करते हैं कि वीटो पावर आखिर है क्या। दोस्तों, वीटो पावर का मतलब है कि अगर एनएससी का कोई स्थायी सदस्य किसी प्रस्ताव के खिलाफ वोट करता है तो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। यानी यह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। अभी तक यह ताकत सिर्फ 5 देशों अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के पास थी, लेकिन अब भारत भी इस लिस्ट में शामिल होने वाला है। अगर भारत को वीटो पावर मिलता है तो वो दुनिया के बड़े फैसलों में अपनी शर्तें रख सकता है, चाहे बात तेल और गैस के सौदों की हो, व्यापारिक नीतियों की हो या फिर सुरक्षा से जुड़े मुद्दों की। भारत अब वैश्विक मंच पर बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। अब जरा तुर्की और सऊदी अरब की बौखलाहट की बात करते हैं। जब भारत का बिल पास हुआ तो तुर्की इतना गुस्से में था कि उसने भारत के युद्धपोत इंस्त्रिखंड के खिलाफ धमकी देने की कोशिश की, लेकिन भारत ने अंतरराष्ट्रीय नियमों का हवाला देकर तुर्की की इस हरकत को अन में उजागर कर दिया। नतीजा, पूरी दुनिया ने तुर्की की हंसी उड़ाई। सऊदी अरब भी हाल ही में भारत के खिलाफ बयानबाजी कर रहा था, लेकिन उस दिन 146 देशों की तालियों की गड़गड़ाहट सुनकर वो चुप हो गया। इससे साफ है कि भारत अब सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक मोर्चों पर इतना ताकतवर हो गया है कि कोई भी देश उसे आसानी से चुनौती नहीं दे सकता। अब बात करते हैं अमेरिका और रूस की। अमेरिका पहले भारत के खिलाफ ट्रेड वॉर और व्यापारिक दबाव डालने की कोशिश करता था, लेकिन भारत की बढ़ती ताकत और वैश्विक समर्थन देखकर अब वो भी भारत के पक्ष में आ गया है। रूस तो भारत का पुराना दोस्त है जो हमेशा भारत को सपोर्ट करता रहा है। रूस बार बार कहता रहा कि भारत को एनएससी में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। फ्रांस और ब्रिटेन भी भारत के मजबूत समर्थक बन गए हैं। यानी अब 5 स्थायी सदस्यों में भारत का विरोध करने वाला कोई नहीं बचा। दोस्तों, भारत का प्रभाव अब सिर्फ एशिया तक सीमित नहीं है। भारत अब तेल, गैस और वैश्विक व्यापार में अपनी रणनीति तय कर सकता है। उदाहरण के लिए, हाल ही में भारत ने सऊदी अरब के खिलाफ एक बिल पास कराया जिसमें उसे कुछ प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस बिल को 128 देशों का समर्थन मिला। अगर यह बिल लागू होता है तो सऊदी अरब की आर्थिक ताकत को बड़ा झटका लगेगा। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के देश अब भारत को अपनी आवाज मानते हैं। म्यांमार, इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया और अफ्रीका के 53 देश मानते हैं कि भारत उनकी बात विश्व मंच तक पहुंचा सकता है। जापान और भूटान जैसे देश भी भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन कर रहे हैं। भारत की यह जीत सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं है, इसका असर अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ रहा है। सोशल मीडिया पर भारत की इस जीत की खबर फैलते ही पूरी दुनिया में उत्साह की लहर दौड़ गई। लोग भारतीय नेतृत्व और कूटनीति की तारीफ कर रहे हैं। यह दिखाता है कि भारत अब सिर्फ राजनीतिक ताकत नहीं बल्कि वैश्विक चेतना का केंद्र बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह जीत 140 करोड़ भारतीयों की जीत है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कहते हैं कि यह सिर्फ कूटनीतिक जीत नहीं बल्कि नए भारत की पहचान है।
दोस्तों, तुर्की और सऊदी अरब की नाराजगी सिर्फ भारत की बढ़ती ताकत की वजह से नहीं है। भारत ने ग्रीस, साइप्रस और इजराइल जैसे देशों के साथ मिलकर भूमध्य सागर और पश्चिम एशिया में अपनी पकड़ मजबूत की है। इससे तुर्की अलग थलग पड़ गया है। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन बार बार पाकिस्तान और ओआईसी के जरिए भारत पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार उनकी बोलती बंद हो जाती है। सऊदी अरब को भी भारत की ऊर्जा और निवेश कूटनीति ने झटका दिया है। भारत ने यूएई और कतर के साथ लॉन्गर टर्म डील साइन की और रूस से सस्ता तेल खरीदकर घरेलू बाजार को स्थिर किया। इससे सऊदी की तेल राजनीति को बड़ा नुकसान हुआ। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। दोस्तों, यह बिल अब 5 स्थायी सदस्य देशों के पास जाएगा। वहां एक बंद कमरे में वोटिंग होगी। अगर यह बिल वहां से भी पास हो जाता है तो भारत आधिकारिक तौर पर अनएससी का स्थायी सदस्य बन जाएगा। यानी भारत उन देशों की कतार में शामिल हो जाएगा जिनके पास दुनिया की किस्मत बदलने की ताकत है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इस बार वीटो पावर मिल जाएगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हां, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल खबरें मिलती रहें। भारत की इस ऐतिहासिक जीत पर हर भारतीय को गर्व है। जय हिंद।